नमस्कार, मैं राहुल कुमार। आप देख रहे हैं बिहार झारखंड न्यूज। अभी हम सुंदरबाड़ी पंचायत में है, जो कि कोचा धामन प्रखंड में पड़ता है, जो कि किशनगंज जिले में है। और कोचा धामन प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं हमारे साथ तनवीर आलम, जो कि हमारे साथ हैं। क्या कुछ बीते लगभग 3 सालों में पंचायत में विकास का काम हुआ है, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तनवीर जी, आपको बिहार झारखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बिहार झारखंड न्यूज़ का खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती समय देकर हमारे पंचायत सहित पूरे किशनगंज की जो समस्याएं हैं उसको जानने आए हैं। सबसे पहला सवाल नल जल योजना पे हम करेंगे। नल जल योजना जो कि सरकार की एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना माना जाता है, क्या लग रहा है यह योजना कितना धरातल पर है? ये तो बहुत बढ़िया है, हमारे किशनगंज में बहुत ही अच्छा है। जितना वर्क हो पाया था लगभग उसमें 90% तो चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, इसके लिए मैं जनता की तरफ से सरकार को ज़रूर थैंक यू बोलूँगा। लेकिन साथ ही एक समस्या ये है कि जो छूटे हुए परिवार हैं, जिस वार्ड में मान के चलिए एग्जाम्पल 10 से 15% लोग छूटे हुए हैं, उस परिवार में पानी की बड़ी समस्या है। क्योंकि हमारे यहाँ पानी में आयरन बहुत है। इसके लिए मैं सरकार, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से फिर से मांग करूँगा कि ये लगभग 3 साल से इसका इंतजार लगभग चल रहा है कि आजकल हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा, अभी चुनाव का भी समय है, चाहूँगा कि काम इसी चुनाव के बहाने से ये काम हो जाए तो बहुत ही अच्छा। आप मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, पीएचडी विभाग जो भी अधिकारी होते हैं, जेई होते हैं या फिर जिला में एग्जीक्यूटिव बैठते हैं, वो लोग से जब आप बातचीत करते हैं पूरे प्रखंड को लेकर के इस नल जल योजना के तहत, तो क्या कहते हैं, उनके तरफ से क्या रिप्लाई आता है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग जब भी कंप्लेंट देते हैं तो तुरंत सुनवाई भी होती है, और आज अगर नहीं तो दूसरे दिन काम हो जाता, लगभग हो जाता है। जी जी जी, अधिकारी सुनते हैं पीएचडी के वो अभी एक्टिव है काफ़ी। पीएम आवास सर्वे में भी तक कुल कितना आपके पंचायत से हो गया है? 1700 नया सर्वे हुआ है इस बार। तो शिकायत भी पब्लिक का आया है क्या, कुछ की पैसा वगैरह लेकर के नाम छोड़ने का काम कर रहा हो, ऐसा कुछ शिकायत? नहीं, हम तक कोई शिकायत नहीं है। ऐसी थोड़ी सी उड़ती उड़ाई खबर चली, लेकिन उसमें कोई चश्मदीद नहीं है। तो उसके लिए हम लोग खुद ध्यान दे रहे थे अपने पंचायत को, हम अपने से काम करवाए हैं। इसी तरह की कुछ ठोस सबूत या कि कोई एक आय से लाभुक अगर ये बात नहीं बताए कि हमसे कुछ मांगा गया, तो उस पर अभी इसको क्या विश्वास करना है। राशन की स्थिति कैसी है? राशन सही से मिल रहा है डीलरों की तरफ से कि उसमें भी अनियमितताएं देखने को मिल रही है? नहीं, राशन की समस्या कोई दिक्कत नहीं है। राशन में लोगों को जन वितरण प्रणाली के द्वारा जो राशन दिया जा रहा है उस पर कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग खुश है, राशन में कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मांगे हैं सरकार से विकास को लेकर के, क्योंकि विकास सबसे महत्वपूर्ण है? आपका लगभग 3 से 4 साल का कार्यकाल भी समाप्त होने को है, लगभग 1 से 1.5 साल का कार्यकाल है, इसी में पंचायत में विकास करना है। क्या मांगे हैं जिससे कि पंचायत में जो विकास होना चाहिए वो हो पाएगा? पंचायतों में मुख्य समस्या अभी जो पंचायत के जो विकास कार्य को लेकर जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं, मुखिया और वार्ड सदस्य समिति और सरपंच और साथ ही जिला परिषद, ये तमाम तर जनप्रतिनिधि पंचायत के जो जियो ग्राउंड लेवल पर जो समस्याएं हैं, नाली गली स्वच्छता से लेकर और भी चीज़ें, छोटी छोटी सड़कें, और उस पर काम करने के लिए बहुत राशि की काफ़ी कमी है अभी। और पैसे नहीं रहने की वजह से हम लोग सिर्फ जैसे वार्ड में भी जाते हैं, अभी मैं जाकर के आया, वार्ड में काफ़ी समस्याएं सुनना पड़ता है। लोग काफ़ी तरह तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो किसको कहेंगे, उनको हम ही मिलते हैं डेली। ग्राम सभा सर्वोपरि कहा भी गया है। जी जी, और ये 3 सरकार है देश में, एक तो पंचायत की सरकार, दूसरे विधानसभा की सरकार और राज्य की सरकार, और उसके बाद फिर लोकसभा सेंट्रल की सरकार। तो जो लोग, जो जनता है, वो सबसे ज़्यादा, उनको सबसे आसानी से सुविधा के अनुसार पंचायत की सरकार उनको मिलते हैं, उनसे ज़्यादा सवाल करते हैं। तो सीधी तौर से पंचायत के सरकारों पर ध्यान देने चाहिए, और पंचायतों में पैसे की बढ़ोतरी जरूरी है, फंड बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको लेकर सरकार से सीधे मांग करूँगा कि उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि आबादी भी तो आपके बढ़ रही है। अब कहाँ कितनी आबादी थी, अब आबादी बढ़ रही है, और हमें रोज़ नए नए शिफ्टिंग भी होते हैं गांव में, तो इस पर जरूर ध्यान दिया जाए। फंड को लेकर मैं फिर से कहूँगा। और दूसरी चीज़ है, और दूसरी सबसे बड़ी समस्या अभी आई है SIR को लेकर, और इसमें बहुत विवाद चल रहा है, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और अननेसेसरी परेशान किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर पंचायत प्रतिनिधि सहित पंचायत के कर्मियों को भी। क्योंकि SIR में लोग, ये जो नई चीज़ें लाया गया है, अब एग्जाम्पल पर देख लीजिएगा, हमारे कोचा धामन प्रखंड में 65,000 से ज़्यादा लोग
नाम छूटे हुए हैं, उनका ये वो आपका निवास प्रमाण पत्र बनाना है और समय सीमित है, कैसे मुमकिन हो सकता है? और कर्मचारी को उस पर टैग कर दिया गया है, एक कर्मचारी पर जो राजस्व विभाग के कर्मचारी है उनको 4-4 पंचायत है, कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं समस्याएं पंचायत स्तर पर भी भारी पैमाने पर होती है। जी भाई, बहुत बड़ी समस्याएं हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है और ये मूलभूत समस्या है। मैं आपके माध्यम से सरकार, स्टेट, हमारे जो बिहार सरकार है उनको सीधे कहूँगा कि ये SIR का जो मामला है, ये हम लोग ग्राउंड का रिपोर्ट बता रहे हैं, घर घर हम जाते हैं, हम घर घर की दर्द बता रहे हैं। ऐसा ना हो कि इसके बदले में ऐसी जनता आने वाले समय में ऐसे चोट करेंगे कि ये बात मैंने भूलने जैसी बात नहीं है। लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो लोग ऐसे ही परेशान हैं, रोजगार को लेकर, फाइनेंशियल, स्वास्थ्य को लेकर। अब उसके साथ में आप एक अलग से एक चीज़ लोगों को थोप देना, तो अब झोलिए आम लोगों की क्या स्थिति रही है। यहाँ पर न्यूनतम अगर देखा जाए तो 10 से 12 से 15 हज़ार रुपया एक घर की आमदनी है, उसमें 5 से 7 लोग परिवार हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं हम जानते हैं। बातें दर्द से पलायन भी बड़े पैमाने पे आपके क्षेत्र से लोग कर रहे हैं। ये बात तो बताने की जरूरत नहीं है, आपकी चैनल इतनी बड़ी चैनल है, आप देख ही सकते हैं कि बिहार की दुर्दशा क्या है। पलायन आज तक नहीं रुक पाया, कोई ऐसी सरकार नहीं आई जो रोजगार पर बात करे। मैं तो तमाम लोगों से यही बात कहूँगा कि कोई ऐसी सरकार आए जो रोजगार पर बात करे, जो हमको घर में रोजगार मिले। हमने देखा है लोगों का दर्द, पलायन का दर्द और जो प्रवासी मजदूर का उनका दर्द, ये अगर आपको बता दिया जाए, आप अगर परिवार में जाएंगे तो देखेंगे कि उनके आंसू कैसे छलकते हैं, वो दर्द कैसे महसूस है, लोग कैसे अपने गुजारा करते हैं। इस पर बड़ी समस्या है और बड़ी लंबी से बातचीत हो गई तब ये बात बता पाएंगे, और सरकार भी इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकते। देख रहे थे किस तरह से अपनी बातों को बखूबी रख रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से घर चलता है, इसी से परिवार चलता है, इसी से देश चलता है और इसी से समाज चलता है। अगर ये सुधर जाए तो बिल्कुल समाज में एक अव्वल दर्जे का स्थान प्राप्त करेगी कोई भी सरकार। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, बिहार झारखंड न्यूज़, किशनगंज।